नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे पदबंध टॉपिक को, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इस टॉपिक से क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, या तो पदबंध है उसके प्रकार, या मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे देगा और जो पदबंध के प्रकार है उनसे पूछेगा कि ये कौन सा पदबंध होगा, यानी कि फिर यह पूछेगा कि पदबंध का शीर्ष पद कौन सा है और आश्रित पद कौन सा है। तो इस प्रकार से क्या कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदबंध है, इसके अन्य नाम क्या है। पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं और उपवाक्य भी कह सकते हैं। फिर बात करें परिभाषा की पदबंध की, तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे तो उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं, हम पदबंध कहते हैं। फिर क्या है कि पदबंध है वो वाक्य का हिस्सा होते हैं। इसमें क्या कि शब्दों का क्रम निश्चित होता है। पदबंध में क्या होता है, शब्दों का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है। और पदबंध है इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसमें शीर्ष पद देखें या हमें आश्रित पद पहचान करनी आनी चाहिए। तो कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे कि नदी बहती चली आ रही है। तो यहाँ पे शीर्ष पद कौन सा है, नदी। नदी आते क्या है, थोड़ा सा स्पेस लगेगा तो स्पेस लगता है, ये कौन सा है, नदी। क्या है, शीर्ष पद। बहती चली आ रही है तो वाक्य क्या है कि चलने लग रहा है, चलने लग रहा है, तो कौन सा होगा हमारा आश्रित वाक्य। जैसे कि घोड़ा बहुत तेज गति से चलता है, घोड़े की क्या बताई जा रही है यहाँ पे, थोड़ी सी विशेषता है। लेकिन घोड़ा आते, घोड़ा नाम आते थोड़ा सा क्या है, स्पेस है, तो स्पेस आते ये क्या है कि शीर्ष पद होगा, और ये क्या है, आश्रित पद है। फिर है कि पदबंध के भेद कितने हैं, तो पदबंध के भेद कितने हैं, 5 प्रकार हैं। इन प्रकारों से भी क्या है क्वेश्चन पुट होता है, जैसे कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, ऐसे पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। तो संज्ञा, अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये टॉपिक्स अच्छे ढंग से कवर किए हैं तो आपको पदबंध मतलब टॉपिक है इसको कंप्लीट करते बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये तीनों चारों आपने टॉपिक्स कवर कर लिया तो वही चीज़ें क्या थोड़ी सी यहाँ पे पूछी जा रही है। जैसे कि संज्ञा, संज्ञा पदबंध किस में होंगे, जो मान लो संज्ञा के शब्द आएंगे उनको आपको क्या पहचानना है। संज्ञा किसे कहते हैं, जितने भी दुनिया में नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। जैसे कि मेहनती छात्र जीवन में सफल होते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछेगा एग्जामिनर के निम्न में से कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो आपको क्या कि इस प्रकार वाक्य दिए जाएंगे, आपको क्या उनमें से छांटना है। तो यहाँ पे क्या है कि मेहनती छात्र, छात्र आया तो छात्र क्या होता है, एक संज्ञा होती है। तो ये इसमें कौन सा पदबंध है, तो संज्ञा पदबंध होगा। फिर है कि पास के मकान में रहने वाला बुढ़ा व्यक्ति, यहाँ पे बुढ़ा व्यक्ति आते क्या है, थोड़ा सा स्पेस आ गया, आज मर गया, यानी कि पास के मकान में रहने वाला बुढ़ा व्यक्ति आज मर गया, थोड़ा सा स्पेस है, स्पेस। या तो मान ले बुढ़ा व्यक्ति है, व्यक्ति है तो क्या है, संज्ञा है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संज्ञा पदबंध का। फिर हम ट्रिक्स देखें कि पहचान कैसे कर सकते हैं हम पदबंध की। या तो आपको क्या कि रेखांकित भाग दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये दे देगा। फिर आपको पहचान क्या करनी है कि जिस शब्द पर वाक्य खत्म हुआ है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि पास के मकान में रहने वाला बुढ़ा व्यक्ति, तो वाक्य क्या है, खत्म हुआ है, तो वो ही देखना है आपको कि वाक्य कहाँ पे जाकर खत्म हुआ है। यहाँ पे अगर मान लो बुढ़ा व्यक्ति, अगर व्यक्ति है तो संज्ञा हो गया, अगर तुम होता तो सर्वनाम होता, अगर और कोई चीज़ विशेषता होती या कोई और क्रिया होती तो वो क्या अन्य होता। इस प्रकार से आपको देखना है कि जिस शब्द पर वाक्य खत्म हुआ है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या है, वहाँ पे गौर करनी है। फिर है कि या तो वाक्य जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे देखो भी क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, कि विशेषण है, कि क्रिया है, कि क्रिया विशेषण है। या फिर वहाँ पे देखो जहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि पास के मकान में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति आते ही क्या हो गया, संज्ञा है, तो व्यक्ति किस में आते हैं, संज्ञा, तो संज्ञा पदबंध हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ी सी पहचान करनी है। फिर बात करते हैं कि सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं।
ऐसे पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करते हैं सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। फिर क्या है कि सर्वनाम होते उनको आपको क्या थोड़ा याद करना पड़ेगा। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, शो, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम है। आप क्या कि इनको 1-2 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। फिर है कि हम एग्जाम्पल किस प्रकार से दिए होते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, वाक्य क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया यानी कि खत्म सा हुआ है। कुत्ते से डर क्यों रहे हो? कुत्ते से क्यों डर रहे हो? तो ये क्या हो गया? शीर्ष पद हो गया। और ये क्या है? इसके आश्रित पद है। तो तुम यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पे सर्वनाम तुम है। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। तो यहाँ पे क्या आया है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से क्या कि आपको सर्वनाम वाक्य पहचानने होंगे। फिर नेक्स्ट है कि इतनी लगन से काम करने वाले आप यहाँ वाक्य कहाँ पे खत्म हुआ? आगे आप पर असफल कैसे हो गए? तो आप यहाँ आया तो कौन सा पदबंध होगा? हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। विशेषण पदबंध, जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, वह बहुत सुंदर अंग्रेजी लिखता है। वह बहुत सुंदर, तो यहाँ पे क्या कि सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है। इसमें कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध होगा। जैसे कि उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, लचील, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। वाक्य कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे आ रहा है कि उसका घोड़ा, यहाँ पे वाक्य यहाँ पे रह गया, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पे कौन सा? ये होगा संज्ञा विशेषण पदबंध, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो ही पदबंध क्या कहलाते हैं? विशेषण पदबंध कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इस गली का सबसे सुंदर मकान गुप्ता जी का है। यहाँ पे मकान पर आते ही क्या हो गया? थोड़ा सा पेस लग गया, लेकिन मकान से पहले क्या चीज़ दी गई है? सुंदर। तो सुंदर देखते ही आपको क्या देखना है कि ये ना तो संज्ञा है तो ना सर्वनाम है। ये कौन सा होगा? हमारा विशेषण पदबंध होगा। फिर नेक्स्ट करते हैं कि क्रिया पदबंध, वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। फिर इसके कुछ पॉइंट है, यानी कि क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। तो मुख्य क्रिया कौन सी होगी? खेलना। रहा है, रही है, ये क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। ये क्या है? सहायक क्रियाएं। तो खेलना क्या है? क्रिया होगी। तो मैंने पहले क्या बताया कि या तो जहाँ से वाक्य शुरू होता है या जहाँ से वाक्य खत्म होता है, तो आपको वही देखना है। तो यहाँ पे क्या कि वाक्य कहाँ से शुरू हो रहा है? क्रिया पदबंध में खेल रही हैं। तो खेलना क्रिया है, तो कौन सा पदबंध होगा? क्रिया पदबंध। फिर नेक्स्ट है कि अब मुझसे और अधिक लिखा नहीं जा रहा। लिखना क्या होगी? यहाँ पे क्रिया होगी। कार्य क्या काम हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। तो कौन सा पदबंध हो गया? हमारा क्रिया पदबंध। फिर नेक्स्ट है कि धीरे धीरे नौका पानी में डूबती चली गई। चलना क्या होगी? यहाँ पे क्रिया। तो डूबती चली गई, कार्य क्या हुआ है? काम हो रहा है, यानी कि डूबती चली गई यानी कि चलने लग रही है। तो कौन सा पदबंध होगा? हमारा क्रिया पदबंध। फिर नेक्स्ट है कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताने वाले हो तो वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण पदबंध किस में आते हैं? अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या है? कुछ अव्यय शब्दों का भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, राधा धीरे धीरे चल रही है। धीरे धीरे क्या है? यहाँ पे अव्यय। दो शब्द एक साथ आ गए, धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट है कि खिलाड़ी मैदान की ओर गए। खिलाड़ी किस ओर गए? मैदान की ओर गए। जाना क्या होगी? क्रिया होगी। फिर है कि लड़की नाचती है। लड़की नाचती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? हम जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। नाचना क्या होगी? क्रिया होगी। ता ती ते ये क्या होगी? सहायक क्रिया। फिर नेक्स्ट है कि मैं थक कर चूर हो गया हूँ। क्या कि थकना, थकना क्या होगी? एक क्रिया होगी। चूर हो गया हूँ, तो
इस प्रकार के अगर आपको वाक्य कहीं पर भी देखने को मिले, आपसे पूछे भी कौन सा पदबंध है, तो आपको पहचान दो ही करनी होगी। या तो वाक्य शुरू हुआ हो, जिस शब्द से वाक्य शुरू हुआ है तो वो पदबंध होगा, या फिर जो वाक्य जिस शब्द पर खत्म हुआ है तो वो उसी शब्द को पकड़ना है आपको भी कौन सा शब्द है। अगर आप शीर्ष पद और आश्रित पद और ये शब्द पकड़ना सीख जाओगे ना, तो पदबंध से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पदबंध को अच्छे ढंग से तैयार करने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये तीनों चारों टॉपिक्स अच्छे ढंग से करने होंगे, क्योंकि पदबंध से एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कि इस पदबंध में गलतियाँ करते हैं। धन्यवाद सभी को। आज का सेशन कैसा लगा? राधा स्वामी।